नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। कभी कभी हम सोते हैं लेकिन कोई और जाग रहा होता है, हमारा भाग्य। बहुत से लोग सोचते हैं कि सपने बस दिमाग की कल्पना है, पर प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कुछ सपने संदेश होते हैं और कुछ चेतावनी। आज के क्रमांक में हम आपको 4 ऐसे सपनों के बारे में बताने वाले हैं जो देखने में डरावने हैं, लेकिन जिनके पीछे छिपा है धन, शक्ति और भविष्य का रहस्य। और चौथा सपना जो है वो इतना गूढ़ है कि उसका वर्णन आज तक किसी भी ऐसे YouTube वीडियो में नहीं किया गया और जिसका वर्णन बहुत साल पहले लिखे गए धर्मशास्त्रों में छिपा हुआ है। तो इस क्रमांक को अगर आपके पास ये क्रमांक पहुंचा है, बड़े ध्यान से देखना है, अंत तक देखना है, तभी आपको हर सपने का अर्थ समझ में आ पाएगा। और चौथा सपना सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि चौथा सपना इन चारों सपनों में सबसे महत्वपूर्ण है। तो अंत तक बने रहिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सपने एक दर्पण की तरह होते हैं जो हमारे जीवन में और हमारे भविष्य में घटने वाली सारी घटनाओं से पहले ही हमें अवगत करा देते हैं और हमें मौका देते हैं कि हम अपने आने वाले जीवन में थोड़ा सावधान हो सकें। तो वैसे तो बहुत सारे स्वप्न होते हैं। रोजाना सोते वक्त कई सपने हमें आते हैं जिनका अर्थ हमें मालूम होता है और कुछ का अर्थ इतना गहरा होता है जिसे हम जानने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे ही 4 ऐसे सपने आज के इस क्रमांक में हमने शामिल किए हैं जो निसंदेह देखने में और समझने में डरावने तो लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका अर्थ इतना रहस्यमयी होता है कि हम अपने जीवन में आने वाले उस अर्थ को इन स्वप्नों के माध्यम से जान सकते हैं। तो इसीलिए बात कर लेते हैं 4 दिव्य स्वप्नों की क्रमबद्ध तरीके से और बढ़ते हैं पहले सपने की ओर। पहला सपना, यदि आप देखते हैं कि स्वप्न में आपको एक बहुत ही गहरी, बहुत ही रहस्यमयी काली नदी का दर्शन हो रहा है। एक नदी जो बह रही है और बहती अवस्था में उसका जो रंग है वो एकदम काला है। तो इसका अर्थ क्या होगा? बहुत से लोगों को ये स्वप्न आता है। पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं और फिर जान लेते हैं कि कैसे हमारे भविष्य में एक संदेश बनकर ये स्वप्न आता है। अगर आपने सपने में काली, गहरी और बहती हुई नदी देखी है तो समझिए ये कोई सामान्य सपना नहीं है। गरुड़ पुराण कहता है काली जलधारा जब स्वप्न में प्रकट हो तो वो पुराने कर्मों के कटने का संकेत होती है। ये नदी डरावनी इसलिए लगती है क्योंकि वो आपके जीवन से पुराना दुर्भाग्य, ऋण, बाधाएं सबको बहाकर ले जा रही है। आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे कर्म होते हैं जो चाहे अनचाहे आप हृदय से नहीं चाहते, लेकिन फिर भी घट जाते हैं। और कहीं ना कहीं वो पाप कर्म आपके पछतावे का कारण बनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका हृदय ये भी जानता है कि ऐसा मुझे पता नहीं था और भूलवश मुझसे ऐसा कर्म हो गया है। तो ये स्वप्न अगर आपको दिख रहा है तो समझ जाइए कि आपके ऐसे चाहे अनचाहे पाप कर्मों के कटने का बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही अच्छा ये संकेत है। इसके बाद स्वप्न देखने के बाद आपके जीवन से यूं समझ लीजिए कि ऐसे पाप कर्म हमेशा के लिए शून्य हो जाएंगे और दुर्भाग्य का अंत होकर, ऋण का अंत होकर, बाधाओं का दमन होकर आपके जीवन में एक नए और बहुत ही अद्भुत समय की शुरुआत होने वाली है। तो कुल मिलाकर ये सपना डराने के लिए नहीं बल्कि भाग्य को बनाने के लिए आया है। आइए अब जान लेते हैं दूसरा सपना क्या कहता है। दूसरा सपना बहुत से लोग देखते हैं जो कि बहुत से लोगों को डरा भी देता है। ये दूसरा सपना क्या है कि स्वप्न में स्वयं की मृत्यु आप अगर देख लेते हैं। वैसे तो बहुत ही हृदय को चौंकाने वाला, डराने वाला, नींद उड़ाने वाला ये स्वप्न माना जाता है, लेकिन अगर आपने कभी अपने आप को मृत्यु शैया पर देखा, मरते हुए देखा, तो घबराइए मत। स्वप्न शास्त्र में लिखा है स्वप्न में अपनी मृत्यु देखना नए जीवन का द्वार खोलता है। यानी कि इसका अर्थ क्या है कि यह सपना पुराने, यानी कि जो आपका पुराना स्वरूप है उसकी मृत्यु का संकेत है। यानी कि जो पुराने आप थे, जो आप कम ऊर्जावान महसूस करते थे, बहुत ही दुर्बल महसूस करते थे, असमृद्ध महसूस करते थे, बहुत ही कर्जवान महसूस करते थे, तो उस स्वरूप की मृत्यु हो चुके हैं एक तरह से, और आपके नए जीवन की शुरुआत होने वाली है। और यह नया जीवन निसंदेह आपका नया स्वरूप होगा। आप एकदम नए बनकर उभर कर आएंगे जीवन में, शक्तिशाली और समृद्ध। आपका एक नया पुनर्जन्म की तरह यह संकेत है।
यानी कि आपके जीवन में इस स्वप्न को देखने के बाद जो कुछ होगा वो सब कुछ बहुत ही चमत्कारिक होगा। जीवन में एक नई तेजी आप पकड़ेंगे। धन की कमी से आप जूझ रहे होंगे तो आपकी धन की कमी के मार्ग पूरी तरह से बंद होकर एक नए जीवन की शुरुआत, धनवान बनने का संकेत, चारों दिशाओं से शुभ संकेत, चारों दिशाओं से खुशखबरी का यह संकेत, और जितना भी अच्छा कुछ हो सकता है वो सब का ये सबसे अच्छा संकेत होता है। लेकिन जो इस स्वप्न का स्वरूप है थोड़ा डराने वाला हो सकता है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा स्वप्न इस तरीके से मेरे अपने जीवन पर आए। लेकिन इसका जो अर्थ है वो बहुत ही गहरा है, बहुत ही अच्छा है। ये उन लोगों को ज्यादातर आता है जिनका भाग्य बहुत बड़ा मोड़ लेने वाला होता हो। यानी कि अगर इस तरह का स्वप्न आपको आता है तो आपको डरने की बजाय प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि यह सपना डराने नहीं भाग्य बनाने के लिए आपके पास आया है। आइए जान लेते हैं तीसरा सपना क्या होता है। तीसरा सपना जीवन में बहुत कम लोगों को यह स्वप्न आता है, लेकिन जिनको भी यह स्वप्न आता है पहले वो डरते जरूर हैं, लेकिन इसका अर्थ बहुत ही अद्भुत है। यानी कि स्वप्न में अगर आपको किसी अघोरी महाराज के दर्शन हो जाएं, जिनका स्वरूप डराने वाला होता है, लेकिन उनकी जो दया है, उनकी जो शक्ति है, उनका जो प्रभाव है वो बहुत शक्तिशाली होता है। यदि आपको स्वप्न में किसी अघोरी बाबा के दर्शन हो जाते हैं तो अघोरी बाबा को सपने में देखना बहुत लोगों को, जैसा मैंने बताया, डरावना लगता है, लेकिन तंत्र ग्रंथों में इसे ऊर्जा स्थानांतरण का संकेत कहा गया है। अघोरी उसी व्यक्ति को दिखाई देते हैं जिसकी आत्मा अब सामान्य स्तर पर नहीं है, आपकी चेतना उच्च स्तर पर उठने वाली है। इसका अर्थ है आप किसी बड़े परिवर्तन के लिए चुने जा चुके हैं। बहुत कम लोगों को यह सपना आता है, लेकिन जिनको यह सपना आ गया, समझ जाइए कि जीवन के सारे उच्च जितने भी सर्वश्रेष्ठ पद हैं वो आपको प्राप्त होने वाले हैं। निसंदेह आपके जीवन में बहुत ही खुशखबरियों की सौगात आपको मिलने वाली है। परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होने वाले हैं और जीवन में जितने भी अच्छे सत्कर्म हैं आपके बढ़ने वाले हैं। धन के कोष ईश्वर भरने वाले हैं। अच्छा स्वास्थ्य आपको मिलने वाला है। अच्छे परिवारजनों का साथ आपको मिलने वाला है और बहुत कुछ इस स्वप्न का अर्थ है। कुल मिलाकर ये सपना थोड़ा भयावह हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत ही चमत्कारिक है। तो इसलिए स्वप्न से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये सपना भी आपको डराने नहीं बल्कि भाग्य को बनाने आया है। अब आ जाते हैं इन चारों श्रेणी के सबसे अद्भुत स्वप्न की ओर, जो कि इस क्रमांक का सबसे मुख्य भाग है, सबसे मुख्य बिंदु है और सबसे अद्भुत ये स्वप्न माना जाता है। अब जान लेते हैं वो चौथा सपना क्या है, जिसे ज्यादातर लोग देखने के बाद किसी को बताते भी नहीं हैं, क्योंकि वो बहुत असहज हो जाते हैं। चौथा स्वप्न है यदि स्वप्न में आपको किसी यक्ष के दर्शन हो जाएं। अगर आपने सपने में किसी रहस्यमयी चमकती आंखों वाले अदृश्य से प्राणी को देखा है जो ना देव है ना दानव है, वो है एक यक्ष। यक्षों का उल्लेख महाभारत, अथर्ववेद और तंत्र शास्त्र तीनों में मिलता है। यक्ष धरती के गुप्त धन और ऊर्जा के रक्षक होते हैं। जब कोई यक्ष किसी के स्वप्न में आता है तो उसका अर्थ होता है कि आपकी चेतना अब उस स्तर पर पहुंच गई है जहां आपका भाग्य बदला जा सकता है। यानी कि आप सोच रहे होंगे कि इतने डरावने स्वप्न देखने के बाद, इस तरह का स्वप्न देखने के बाद कैसे आपका भाग्य बदल सकता है। देखिए, जिस प्रकार से ये प्राणी यानी यक्ष का यहाँ पर विवरण आपको बताया जा रहा है, जिस प्रकार से ये दुर्लभ प्राणी आपको स्वप्न में दर्शन दे रहे हैं, उसी प्रकार से ऐसे दुर्लभ सुखों से भी ये आपको अवगत कराएंगे। वो सारे सुख आपको प्राप्त कराएंगे और ऐसा स्वप्न बहुत कम लोगों को आता है, लेकिन जिनको भी ये स्वप्न आया है उनके जीवन में निसंदेह बड़े परिवर्तन, अचानक अकस्मात धन की प्राप्ति, मनोकामना का पूर्ण होना, जीवन में दीर्घायु का प्राप्त होना, रोगों से मुक्ति मिलना और भी बहुत सारे ऐसे अप्रत्याशित धन की प्राप्ति ऐसा स्वप्न देखने के बाद साधक को होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन चारों सपनों में क्या समान है। काली नदी पुराने कर्मों का अंत, मृत्यु पुराने जीवन का अंत, अघोरी बाबा का दर्शन ऊर्जा का परिवर्तन, यक्ष का दर्शन भाग्य का द्वार खुलना, ये चारों संकेत एक ही प्रक्रिया के भाग्य के पुनर्लेखन की एक बहुत अद्भुत कड़ी है। प्राचीन ग्रंथों में इसे कहा गया है दैविक आशीर्वाद। जब कोई व्यक्ति इन चारों प्रकार के स्वप्नों में से एक से ज्यादा बार इनको देख लेता है तो उसका जीवन
6 से 12 माह में पूरी तरह से बदल जाता है। ऐसे व्यक्ति का काया पलट इसे आप कह सकते हैं। धन अचानक अकस्मात आता है, पुरानी बाधाएं टूट जाती हैं और वो व्यक्ति जिसे लोग साधारण समझते थे, बहुत सामान्य मानते थे या तुच्छ समझते थे, वो असाधारण बन जाता है और ऐसे व्यक्ति तक ऐसे लोग पहुंच भी नहीं पाते जो कल उसे ताने मारते थे। तो अगर आपने इनमें से कोई भी स्वप्न देखा है तो बिल्कुल डरिए मत, आप चुने जा चुके हैं, आपका भाग्य बदलने की तैयारी में है। बस इसे हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि हर किसी को ये सपने नहीं आते। जिस प्रकार से ये स्वप्न दुर्लभ हैं, ऐसे ही दुर्लभ होता है वो व्यक्ति जिनको ये स्वप्न आते हैं। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कामना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी के आशीर्वाद से आप सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।